कांग्रेस के प्रत्याशी द्वारा जान करके जो जानकारी छिपाई गई थी, ये एक तरह से आपराधिक रिकॉर्ड को छिपाने का पाप है। असली में अगर आपके कोई आपराधिक प्रकरण किसी न्यायालय में हो तो ये शपथ पत्र के साथ लिख के देना चाहिए, ताकि बाद में जब आप प्रत्याशी बनते हो तो उससे जुड़ी हुई सारी चीजों की जानकारी प्रत्येक मतदाता तक हो। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस के लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक अपने प्रत्याशी का नाम निर्देशन पत्र में शपथ पत्र के साथ, जबकि वो प्रकरण उनके संज्ञान में भी था और प्रकरण के उस होने की जानकारी आज जब चुनाव अधिकारी ने बहस में उनके सामने रखी तब भी उन्हें एक्सेप्ट किया। तो ये इसका मतलब है कि जान करके आपने निर्वाचन अधिकारी को भ्रम में रखा था और इसी आधार पर ये जो फैसला हुआ है, मैं समूची निर्वाचन प्रक्रिया के खास करके स्क्रूटनी की इस प्रक्रिया का स्वागत करता हूं और निर्वाचन अधिकारी ने जो निर्णय दिया वो सर्वविदित है, घोषित है। और ऐसे में अब कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए कि अपने प्रत्याशियों के ऐसे आपराधिक अगर रिकॉर्ड तो वो क्यों करके सामने नहीं लाते। मुझे तो लगता कांग्रेस को हार का डर था कि उनके जहाज में 75 लोगों का जहाज और 18 लोगों को लेकर बेंगलोर गया। इसका मतलब है कि उनके साथ उनके चुने हुए विधायक नहीं थे, तो जान करके उन्होंने एक षड्यंत्र किया। यह षड्यंत्र उसी प्रकार का है जैसे पूर्ववर्ती लोकसभा के कार्यकाल में भी चुनाव के समय उनका इंदौर का प्रत्याशी मैदान छोड़ गया था। तो जान करते हार से बचने के जो हथकंडे कांग्रेस अपना रही है, मुझे लगता है कांग्रेस को आत्मविश्लेषण करना चाहिए। अपने इस प्रकार के व्यवहार के लिए जनता से, मध्य प्रदेश की जनता से माफी मांगना चाहिए। और जो चुनाव अधिकारी ने दूध का दूध पानी का पानी किया, मैं मान के चलता हूँ हमारे साथ अध्यक्ष जी भी है और हम पूरी भारतीय जनता पार्टी के नाते से बोलना चाहेंगे। इसी कारण से हम सब मध्य प्रदेश के लोगों के लिए आज का ये चुनाव, क्योंकि ये दूषित प्रक्रिया हो जाती अगर जान करते आपराधिक रिकॉर्ड को छिपा करके ये चुनाव प्रक्रिया में बढ़ते तो समूचा चुनाव ये खतरे में पड़ता। मैं मान के चलता हूँ चुनाव अधिकारी ने बुद्धिमत्ता पूर्वक सामने वाले के पक्ष को भी सुन करके जो निर्णय किया और हमारे वकीलों ने भी जो जिरह की, हमारे प्रत्याशी महेश केवट जी ने आपत्ति ली और हमारे सारे जो हमारे पक्ष के वकील और हमारे पक्ष के सारे लोगों ने अपनी बात कही। ये लोकतंत्र में यही तरीका होता है और इसलिए इस लिए गए निर्णय का हम सब स्वागत करें।